मित्रों नमस्कार, मैं शेखर पंडित। आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित M.V पर। आंखों में संक्रमण है, इस वजह से चश्मा पहना हुआ है। आपसे भी अपील है कि अगर आपकी आंखों में कोई जलन या वगैरह परेशानी होती है तो आप तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। आंखों की बचाव के लिए चश्मे का यूज करें, सुरक्षित रहें, घर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मित्रों, जुलाई का महीना अनेक ऐसे इतिहास लिखकर जाएगा और आज की जुलाई तक अनेक ऐसे इतिहास लिखे जा चुके हैं कि जुलाई 2023 लगातार भारत के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। 14 जुलाई को शुरू हुआ कारवा चंद्रयान 3। भारत पहली बार चांद के दक्षिणी सतह, जहां पर सूर्य की किरणें लगातार तिरछी गिरती हैं, तापमान 236 डिग्री वहां पर पहुंचा। 16 जुलाई को बेंगलोर में जो हुआ, घटना नहीं हुई है, 2024 की तैयारी हुई है। क्रिकेट मैच आपने सुना होगा, क्रिकेट मैच सभी ने देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, हॉकी देखा होगा, वॉलीबॉल देखा होगा, कबड्डी देखा होगा, अन्य अन्य मैच देखे होंगे। मित्रों, बेंगलोर में 2024 में खेले जाने मैच का रिहर्सल किया गया। मैच होगा इंडिया वर्सेस एनडीए का। चौंक गए होंगे ना कि इंडिया कौन सी नई टीम आ गई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एसेसरीज इंडिया और एनडीए बीजेपी। कुल मिलाकर कहा जाए तो बेंगलोर में बीजेपी के विपक्ष वाली जो 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हुए हैं मेरे साथियों। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को घुसने से पहले राहुल गांधी को गालियां देती थी, जो टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल पर सवालिया निशान दिल्ली के लिए उठाती थी, वही ममता बनर्जी आज दिल्ली में अखिलेश यादव के समकक्ष बैठी हैं। अरविंद केजरीवाल बगल में है। बिहार में जो जेडीयू आरजेडी के बीच में घमासान चलता था, वो जेडीयू आरजेडी एक ही सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार 26 पार्टियां 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए एक हुई हैं। इनमें कई दल ऐसे हैं जिन्हें इंडिया नाम अच्छा नहीं लगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नाम इंडिया की जगह कुछ और हो सकता था। चलिए, नाम कुछ और हो सकता था। विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि बेंगलोर में आप 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, 26 पार्टियों में आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी होंगी, नीतीश कुमार होंगे, शिवसेना गुट से उद्धव ठाकरे की गुट शिवसेना से उद्धव ठाकरे होंगे। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे महोदय? 26 पार्टियों में जहां तक मुझे लगता है करीब औसतन 7 से 8 सांसद हैं लोकसभा में। दूसरी बैठक विपक्ष में एनडीए की हुई, जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई। चुनौती क्या है? विपक्ष बनाम मोदी रोको या फिर भारत बनाम मोदी रोको? एक मोदी के लिए 26 पार्टियां इकट्ठी हो गई। जितने भी चोर चोर थे सब मौसेरे भाई बन गए। जो एक दूसरे को कल तक गालियां देते आते थे, आज वो बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे के गले शिकवे माफ कर रहे हैं। अभी तो घमासान होना बाकी है। 26 पार्टियां एक हुई हैं, क्या इनके दिल मिले हैं? जो अरविंद केजरीवाल कल तक कांग्रेस को दिल्ली में कोसते आए,
सीटों के बंटवारे को लेकर राहुल गांधी से कैसे समझौता करेंगे अरविंद केजरीवाल? जो आरजेडी, जो जेडीयू लगातार बिहार में कांग्रेस और अन्य पार्टियों को कोसती आई, जो आरजेडी जेडीयू कभी एक दूसरे के गले नहीं मिले, कभी एक कुर्सी पर नहीं बैठे, क्या वो जेडीयू और आरजेडी बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? अगर स्पष्ट तौर पर कहूं तो यह बात बहुत लोगों को कड़वी लग जाएगी कि 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं, कुत्तों वाली लड़ाई होनी है। मैं नहीं कह सकता कि कौन इकट्ठा हुआ है, लेकिन आप समझ गए होंगे। आकलन इसी बात से लगा लीजिए कि मोदी के साथ में 38 पार्टियां हैं, विपक्ष में 26 पार्टियां हैं। उनके साथ में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व का कहा जाए तो बात उठा लेते हैं। 2014 में भाजपा की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राथमिकता से चेहरा बनकर सामने आए। 272 सीटें जीती थे बीजेपी, पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ सरकार बनाई थी। 2019 का चुनाव आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 300 से पार गए थे। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के साथ अन्य 5 प्रांतों में करीब दिसंबर या जनवरी में चुनाव होना बाकी है। राजस्थान एक और यूपी के नक्शे कदम पर चलना चाह रहा है, तो मध्य प्रदेश में मामा अपना जलवा बिखेर रहे हैं। मामा घर घर जाकर बेटियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बच्चों को गले लगा रहे हैं, मामा वाला प्यार बांट रहे हैं। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर चलकर अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ जी को मुख्यमंत्री बना करके राजस्थान में वो चाबुक, वो बुलडोजर दौड़ाने की तैयारी कर रहा है, जो अब तक 2017 से यूपी में दौड़ता आया है। अब राजस्थान में बुलडोजर दौड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बात 2024 की जो विपक्ष तैयारी कर रहा है ना, सीटों का बंटवारा कहां से करोगे? कल तक आप एक दूसरे से गालियां देते आए, कल तक आप एक दूसरे को कोसते हुए नजर आए। किन मुद्दों को लेकर आप एक हुए हो? किन विषयों को लेकर आप एक हुए हो? एक और शिवसेना गुट की बात करें, अजीत पवार, शरद पवार की पार्टी की बात करें, शरद पवार विपक्ष में है, चाचा विपक्ष में है, भतीजा अलग है। भतीजा बीजेपी के साथ बैठा हुआ है, चाचा कहा जाए तो विपक्ष के साथ बैठा हुआ है। अरे विपक्षियों, पहले चाचा भतीजे को तो एक कर लो। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चाचा भतीजे नहीं है, ये अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी के चाचा भतीजे हैं। इन चाचा भतीजों पे पूरी मुंबई को कहा जाता है कि भारत की पैसे वाली राजधानी है। वो उस पैसे वाली राजधानी के चाचा भतीजे हैं। पहले इन चाचा भतीजे को एक कर लो। शिवसेना की बात करें, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट विपक्ष में बैठा हुआ है और तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट नरेंद्र मोदी के साथ बैठा हुआ है। शिवसेना बटी हुई नजर आ रही है, एनसीपी बटी हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश से, यूपी की बसपा से, कलकत्ता से, केरल से अन्य पार्टियों ने, यूपी की बसपा ने, केरल की केरल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ने, आंध्र प्रदेश में चले जाएं, रेड्डी जी की पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। ये लोग 2024 में अपने पत्ते खोलेंगे और जहां तक मुझे उम्मीद है ये लोग किंग मेकर बनना चाहते हैं। कुछ पार्टियां भी नाराजगी जता रही हैं
जो हो सकता है 2024 में खुद को किंग मेकर की भूमिका में सामने लेकर आए। चल क्या रहा है? मोदी रोको। विपक्ष किसकी तैयारी कर रहा है? मोदी रोको। विपक्ष पहले अपना प्रधानमंत्री चुनो, उसके बाद में मोदी रोको। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, लेकिन क्या कभी विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि मणिपुर जल रहा है, हमने क्या किया? कल से मानसून का सत्र शुरू हुआ है, लोकसभा में विपक्ष ने कार्रवाई नहीं होने दी, लोकसभा में विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। क्यों? मणिपुर जल रहा है, उस पर क्या हमारे राजनेता चर्चा नहीं कर सकते? मणिपुर जल रहा है तो क्या हमारे राजनेता गृह मंत्री को सुझाव नहीं दे सकते? मेरा विपक्ष के साथ साथ इंडिया वर्सेस एनडीए 2024 में जो मैच होने जा रहा है, फाइनल मैच कौन जीतेगा आने वाला समय बताएगा। और आप समझ ही गए होंगे सारे में कि एक और 26 एक और 38, तो स्पष्ट भी हो चुका है कि 2024 का फाइनल मैच कौन जीतने जा रहा है। अब कुछ लोग इससे मेरी बात को राजनीति से तोलेंगे कि मैं बीजेपी का आदमी हूं। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं, ना तो मैं बीजेपी का हूं ना कांग्रेस का हूं, मैं आपका हूं, मैं आपकी बात का हूं, मैं आपके साथ का हूं। राजनीति नहीं करनी है, काम नीति करनी है, कार्यनीति करनी है। जो मुद्दे की बात करेगा वह भारत पर राज करेगा की बात पर चलना है ना। क्यों चल रहा है मणिपुर? क्या कर रही है बीजेपी? इससे मेरी पहली वीडियो उठाई है, देखिए, मैं मणिपुर में बीजेपी के खिलाफ भी बोला हूं। लेकिन जब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चलती है ना, तो अंतरात्मा से आवाज निकलती है कि कल तक आप एक दूसरे को कोसते थे, आज एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। 16 जुलाई को बेंगलोर में जो मीटिंग हुई, विपक्ष की 26 पार्टियां, दिल्ली में एनडीए की 28 पार्टियां, मैच 2024 में फाइनल होगा, इंडिया वर्सेस एनडीए। कौन जीतेगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और एनडीए एक बार पुनः नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाकर 2024 के फाइनल में उतरेगा। अपना विवेक स्थापित कीजिए, अपने विवेक को लगाइए, इन नेताओं की जुबानी जंग की भाषा को समझिए और देश हित में अपना योगदान दीजिए।